भद्र देश के राजा अश्वपति बड़े ही प्रसिद्ध एवं तत्वज्ञानी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत उन्हें संतान के रूप में एक कन्या की प्राप्ति का वरदान मिला। जन्मोपरांत कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान, गुणवान एवं उच्च संस्कारों वाली हुई, परंतु उसके लिए राजा को कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से राजा दुखी रहने लगे थे। हार कर राजा ने कन्या से स्वयं वर ढूंढने के लिए कहा। कन्या वर ढूंढने लगी। सुयोग्य वर मिलना इतना आसान नहीं था। वह चलते चलते वन जा पहुंची। वहां कन्या की मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान वन में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते थे। वे दोनों अंधे थे, इसलिए सत्यवान उनके समीप ही रहते थे। उनसे मिलकर देवी सावित्री को यह एहसास हुआ कि गुण, ज्ञान एवं विचारों से ये बिल्कुल मेरे योग्य हैं, और द्युमसन के पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु सत्यवान अल्पायु थे। ऋषि नारद को सत्यवान की अल्प आयु के बारे में पता था। उन्होंने अश्वपति को सब सत्य बतला दिया। राजा ने देवी सावित्री को बहुत समझाया, परंतु देवी सावित्री अपनी बात पर रही। उन्होंने अपने पिता से कहा, जब मैंने अपने हृदय से सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अब अस्वीकार कैसे करूं? देवी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा, और शुभ मुहूर्त देखकर सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। देवी सावित्री राजमहल छोड़कर अपने पति के घर, उसी वन की कुटिया में रहने लगी। देवी भी पूरे हृदय से अपने अंधे सास ससुर की सेवा में लीन रहने लगी। अपने सास ससुर एवं अपने पति के साथ वह आनंद का अनुभव करती थी, परंतु सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था। महर्षि नारद जी ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान के अंतिम दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से देवी सावित्री अधीर होने लगी। फिर नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जब वह दिन आ गया, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, तब उस दिन भी प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाने लगे। उस दिन सावित्री भी उनके साथ गई। सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़े, त्यों ही सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान से कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारा अंत समय आ चुका है। ये कहकर सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब आप जाइए, आपका अब लौट जाना ही सही है, इसके आगे आप नहीं जा सकती। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी आप वापस जाइए। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। यमराज जी ने देवी सावित्री से बार बार लौटने का आग्रह किया, परंतु वह नहीं मानी। जब आकाश मार्ग में भी देवी ने पीछा नहीं छोड़ा, तब धर्मराज समझ गए कि यह साधारण स्त्री नहीं अपितु सती स्त्री है, और उनमें अपनी तप की शक्ति है। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं, कृपया मेरे मार्ग में अवरोध न बने। मैं नियति के चक्र को कैसे बदलूं? मैं असमर्थ हूँ। आप अपने पति के प्राण के अलावा कोई भी 3 वरदान मांग लीजिए। जब किसी भी प्रकार से प्रार्थना करने पर धर्मराज सत्यवान के प्राण लौटाने को नहीं माने, तो देवी सावित्री ने कहा कि ठीक है यमदेव, मैं अपने पति के प्राण के अलावा 3 वरदान मांग रही हूँ, आप इसे देने में असमर्थता व्यक्त मत कीजिएगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आश्वस्त होकर मांगे देवी। तब अपने पहले वरदान में देवी सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। अपने दूसरे वरदान में देवी सावित्री ने कहा कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज जी ने यह वरदान भी दे दिया। अपने तीसरे और अंतिम बार में देवी सावित्री ने 100 संतान एवं सौभाग्य मांगे। इस पर भी यमराज ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब देवी सावित्री ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे संतानवती एवं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं, फिर आपका वरदान किस प्रकार संभव है? ये सुनकर यमराज जी सोच में पड़ गए।
फिर मुस्कुराकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और देवी से कहा, हे देवी, जो भी स्त्री आज के दिन उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेगी, मैं उसके पति को उस व्रत के बदले एक जीवन दान अवश्य दूंगा। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। देवी सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे और दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता देवी सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का सम्मान एवं ध्यान रखने से शुरुआत करें। अपने पति के प्रति सम्मान, ध्यान एवं प्रेम की भावना सदैव दृढ़ रखें। अपने पूजन में सदैव अपने परिवार के हर सदस्य का हित मांगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है।